हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के इस सुपर फास्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 20 क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है। एकदम फटाफट तरीके से क्या है हमारा प्रश्न आगे बढ़ने वाला है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है फ्रेंड्स, तो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। तो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन सा होता है, तो रोम क्या होता है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे उपभोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा मेमोरी जो कि निर्माण के समय ही डाला जाता है, जिसको उपभोक्ता उपयोग करने वाला ना तो उसमें चेंज कर सकता है और ना ही उसको बदल सकता है, क्या कहलाता है, केवल रीड कहलाता है, रीड ओनली कहलाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रैम वोलाटाइल अस्थायी मेमोरी है क्यों। रैम है वो हमारा वोलाटाइल मेमोरी या फिर अस्थायी मेमोरी कहते हैं, है क्यों है आपको बताना है। ठीक है, तो क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें क्या है, डाटा को बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोग रैम को क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी या अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको लगातार क्या है पावर सप्लाई नहीं देंगे तो इसमें का डाटा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप है। तो रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप कौन होता है, तो ईईपी रोम होता है। ठीक है, ईईपी रोम क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोम का अभिप्राय है। तो रोम का क्या अभिप्राय है फ्रेंड्स, तो रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रैम का पूर्ण रूप है। तो रैम का पूर्ण रूप क्या होता है, रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ईपीरोम का पूर्ण रूप है। तो ईपीरोम का पूर्ण रूप क्या होता है फ्रेंड्स, एरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है ईपीरोम का पूर्ण रूप। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। तो हार्ड डिस्क हमारा किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है फ्रेंड्स, तो नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को कहते हैं। तो बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो सहायक मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, रैम एक स्टोरेज यूनिट है। तो रैम हमारा किस प्रकार का स्टोरेज यूनिट है, तो प्राथमिक स्टोरेज यूनिट है, क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीडी रोम का पूरा रूप है। तो सीडी रोम का पूरा रूप क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है सीडी रोम का पूरा रूप। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीडी तथा डीवीडी उदाहरण है। सीडी और डीवीडी किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, तो ऑप्टिकल डिस्क का क्या है, उदाहरण है सीडी और डीवीडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है फ्रेंड्स, तो डिस्क स्पेस पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव क्या है फ्रेंड्स, तो हटाए जा सकने वाली क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, पेन ड्राइव हमारा क्या होता है, तो हटाए जा सकने वाली द्वितीयक मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है। तो किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है फ्रेंड्स, तो कैश मेमोरी का जो एक्सेस समय है वो क्या रहता है, सबसे कम रहता है। कैश मेमोरी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे तेज मेमोरी है। तो सबसे तेज मेमोरी कौन है आपको बताना है। तो सबसे तेज मेमोरी क्या है, रजिस्टर मेमोरी होता है। रजिस्टर मेमोरी क्या है, सबसे तेज मेमोरी है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को कहते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को क्या कहा जाता है, मेन मेमोरी कहते हैं या फिर हम लोग मुख्य मेमोरी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्थित
स्थायी मेमोरी कहलाती है। तो कंप्यूटर में क्या है स्थित स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी है। तो कंप्यूटर का जो हमारा मुख्य वर्किंग मेमोरी है, मेन वर्किंग मेमोरी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो रैम बोलते हैं। रैम हमारा क्या है? कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी होता है। तो ये था फ्रेंड्स कंप्यूटर का क्या है 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, एकदम फटाफट तरीके से एकदम 5 मिनट में क्या है आपका कवर हो गया है। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ लेना है और इसी तरह से आपको और भी वीडियो देखने के लिए क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से क्या है पढ़ते रहिए।